आप मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हैं, डिकेड से यूज कर रहे हैं, जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं मिनोक्सिडिल 5%, 10%, 12.5%, पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं कि आपका वही नॉर्मल मिनोक्सिडिल 5% वाला अल्कोहल बेस वाला मिनोक्सिडिल बिना कुछ एडिशन के 3 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, तो क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इससे पहले थोड़ी सी चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी कि कैसे होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो हम मिनोक्सिडिल के बारे में तो सब कोई जानता ही है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मिनोक्सिडिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे हेयर्स को ग्रोथ फेज में भेज देता है। मतलब वो जो बढ़ने वाले नहीं होते और धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, थिक होने लगते हैं, जिसको हम एनाफेज भी बोलते हैं। और वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है पूरे स्कैल्प की, ताकि नए हेयर भी ग्रो हो सके। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मिनोक्सिडिल तो अब टॉपिकल फॉर्म में आता है, ज़्यादातर ओरल भी आता है, लेकिन ये इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसा कि आप 5% यूज करते हैं, उसका भी पता नहीं कितना हिस्सा मिनोक्सिडिल का यूज होता है सच में ही। तो इसकी एब्जॉर्प्शन, हमारी स्किन इसके लिए बहुत अच्छी एब्जॉर्बमेंट नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आता है, रेटिनोइक एसिड, ट्रिटिनोइन। शायद सबने सुना होगा, विटामिन ए डेरिवेटिव है, सब कोई एंटी एजिंग में, एक्ने के लिए सब जगह यूज हो रहा है ये। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्किन को ज्यादा परमेबल बना देता है, ताकि वही मिनोक्सिडिल जो वैसे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था और अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, तो उसकी डेफिनेटली वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब दूसरी चीज एक और करता है, हम सब जानते हैं मिनोक्सिडिल तो सबने लगाया। मिनोक्सिडिल ऐसे ही नहीं कि सीधा गया और अंदर जाके काम करने लगा। एक एंजाइम होता है मिनोक्सिडिल सल्फेटेज। अब ये हर किसी में एक समान नहीं होता है। मैं भी मिनोक्सिडिल लगा रहा हूँ, आप भी मिनोक्सिडिल लगा रहा है, कोई तीसरा भी लगा रहा है, लेकिन आप देखिए किसी में मिनोक्सिडिल के इतने अच्छे रिजल्ट हैं, किसी में कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है मिनोक्सिडिल ही नकली आ गया है। तो ये जो एंजाइम है मिनोक्सिडिल सल्फेटेज, ये एंजाइम हर किसी में डिफरेंट होता है। तो जो ट्रेटिनोइन एक काम और करता है, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। तो मतलब मिनोक्सिडिल की एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हुई और एक्टिव फॉर्म ऑफ मिनोक्सिडिल भी ज्यादा बनी। तो इन दोनों तरीकों से ये ज्यादा इफेक्टिवली मिनोक्सिडिल को एब्जॉर्ब भी करा दिया और ज्यादा इफेक्टिव मिनोक्सिडिल को बना दिया। तो ये बड़ी जरूरी चीज है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अब देखिए, ट्रिटिनोइन के कुछ साइड इफेक्ट हैं, शायद जो एंटी एजिंग के लिए लोग यूज कर रहे होंगे उन्हें पता ही होगा पहले से। ये बहुत ड्राइनेस करता है, इचिंग करता है, फ्लेकी करता है, तो हर कोई ये यूज नहीं कर सकता। बहुत से मिनोक्सिडिल में कॉम्बिनेशन में भी आया है, या कई बार एज ए बूस्टर, मिनोक्सिडिल बूस्टर के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जिसको पहले से ही डैंड्रफ, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, जिसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, वो इसे यूज नहीं कर सकता। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, जिनको मिनोक्सिडिल इफेक्टिव बनाना है, वो डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं। बहुत सी कंपनी का मिनोक्सिडिल के साथ कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है, अलग से भी आ रहा है। तो ये था मेरा तरीका कि कैसे मिनोक्सिडिल को इफेक्टिव बना जाए। ऐसे ही वीडियोस आपको और भी देखने हैं, मिनोक्सिडिल को और इफेक्टिव बनाना है, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।